हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी में 2015-2016 में आए हुए सभी क्वेश्चन, जिससे तुम जान सकते हो कि 2019 में जीके किस लेवल की आ सकती है और यूपीएससी किस लेवल तक की जीके पूछता है और तुमको किस लेवल की जीके पता है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु सभ्यता में ये 2016 में आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष हमें सुरकोटदा से मिला है। और पता है तुम्हें, इसमें हमारी इस घोड़े की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से भी मिली है, लोथल से भी मिली है, लेकिन इसके अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा से मिला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, वैदिक काल से पुराने वाले काल से खाली एक ही क्वेश्चन पूछे गया था। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है। हमको पता है उपवेद सिर्फ हमारे चार ही होते हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और शास्त्र वेद। तो हमारा इसमें कौन सा उपवेद नहीं है, योग वेद, क्योंकि धनुर्वेद और शस्त्र वेद को एक ही के दो नाम है, और आयुर्वेद हमारा एक उपवेद होता है, लेकिन योग वेद कोई हमारा उपवेद नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया है। पंचगव्य में हमारे गायों के जितने भी अवशेष मिलते हैं उनकी 5 खूबियाँ बताई गई हैं, जैसे गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी और गाय का मूत्र। इन सभी के से बनने वाली औषधियों के बारे में वर्णन दिया गया है। इसमें हमारा ऑप्शन नहीं है, सम्मिलित नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है डी, तुलसी, क्योंकि इसमें गाय का दूध दे रखा है, गाय का गोबर दे रखा है, गाय का घी भी दे रखा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण या उपनिषद। ये हमारा जो उल्लेख दे रखा है वो शतपथ ब्राह्मण में दे रखा है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके मूल पाठ हैं। ये हमारे यजुर्वेद के मूल पाठ हैं, क्योंकि ऋग्वेद के मूल पाठों को हम जो पढ़ते हैं उनको होत्र कहा जाता है, और शतपथ ब्राह्मण के मूल पाठों को हम यजुर्वेद में पढ़ते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण हमारे ब्राह्मण कहलाते हैं, जो हमारे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, जो ब्राह्मणों को के मूल पाठ को यजुर्वेद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद है, जिसमें हमको आर्यों के बारे में पता पड़ता है। इसी में गायत्री मंत्र दे रखा है। इसी में ही हमारे जितने भी पुरानी सभ्यता, जैसे इंद्र की पूजा और अग्नि की पूजा के बारे में इसमें वर्णन दे रखा है हमें। सबसे प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। रामायण में मांडवी बाई भरत की पत्नी थी और सीता राम की पत्नी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध समिति से। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी स्थित है। वो है भाई बोध गया, जहाँ पर बौद्ध ने अपनी शिक्षा ली थी। कौन सा भाई, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। भाई बुद्ध को परिनिर्वाण मतलब उन्होंने कहाँ पर अपनी अंतिम सांसें ली थी। भाई वो ली थी उन्होंने कुशीनगर में, जिन मल्लों के पढ़ा होगा तुमने, मल्लों के कार्यकाल में कुशीनगर में इन्होंने अंतिम सांसें ली थी, उसी को परिनिर्वाण कहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे। एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक, एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि। ये भाई एक बौद्ध दार्शनिक थे। ये इन्होंने शून्यवाद की भी रचना की थी भाई, और एक कुषाण के काल में रहते थे। कुषाण का जो था कनिष्क के काल में रहते थे नागार्जुन, और उन्होंने बौद्ध दार्शनिक थे। ध्यान में रखना, याद रखना ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जैन धर्म से। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। वो भाई ऋषभदेव थे।
तो टोटल जैनी कितने थे? 24 थे। 24वें कौन से थे? महावीर। 23वें कौन से थे? पारसनाथ। और पहले थे हमारे ऋषभदेव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है कैवल्य मतलब होता है जो अपनी इच्छा पे विजय प्राप्त कर लेता है, जिसके जिसके अंदर इच्छाएं खत्म हो जाए कि मेरे को कुछ भी नहीं करना, ना पैसा कमाना, ना गाड़ी का शौक होता, किसी चीज़ का शौक ही नहीं होता, सिर्फ वो उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, उसको केवल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया भाई, मौर्य काल से पूछा गया है। वैशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? भाई पुराने जमाने की बुक है ये, सारी सारी ज़्यादातर बुकें संस्कृत में लिखी जाती थी। तो मुद्रा राक्षस हमारी किस में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुज्जर, कर्नाटका, कामरूप। भाई वो था ऑप्शन डी, कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया है? तुमको पता होगा भाई, अशोक की ज़्यादातर लिपि ब्राह्मी और अरमाइका लिपि में लिखी गई हैं। बस इसमें एक ये शाहबाजगढ़ी एक अभिलेख है जो ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है वो 13वां शिलालेख है, जिसमें अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया। सबसे छोटा शिलालेख पूछ ले तो भाई वो है 7वां अभिलेख। और एक और उसी को हम रुन्नदोमई का अभिलेख कहते हैं। उसी में भाई बौद्ध के जन्म का प्रमाण दे रखा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी? वो थी भाई तौसली। कौन सी थी? तौसली। बाद में उसने पाटलिपुत्र बना ली थी, जो मगध की राजधानी रही है शुरू से लेकर एंड तक। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? वो भाई है स्तंभ, सारनाथ स्तंभ सबसे बड़ा प्रतिमान है भाई इसका, मौर्य कला का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण जो शासक थे जिनकी राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क जिसका वो था एक राजा था फेमस, उसी के कार्यकाल में भी ऊपर मैंने बताया था कौन रहता था जिससे शून्यवाद की रचना की थी, उसके दरबार में रहता था वो। ये कहाँ के? मध्य एशिया के रहने वाले थे भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के महान व्याकरणी पतंजलि किसके समकालीन थे? ये भाई पुष्यमित्र सिंह के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल से दे रखा है भाई। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? भाई कन्नौज से पूर्व वो थानेश्वर का शासक था। इसी के कार्यकाल में एक चीनी यात्री आया था, हैंसांग। और भाई थानेश्वर ये किसके किसके मरने के बाद बैठा था? ये राज्यवर्धन के मरने के बाद में बैठा था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पल्लव व संगम युग से कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? जितने भी हमारे साहित्य संगम जितने मिले थे भाई वो तमिल में मिले थे, तमिल साहित्य में थे। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका हम्पी में अवस्थित है भाई। ऑप्शन सी। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? वो था भाई राजेंद्र प्रथम। और जब गंगा घाटी का अभियान चल रहा था ना, तभी इसने झील का निर्माण करवाया था। और इसी के बाद में गंगे कोंड चोलपुरम नामक इसने राज्य बना दिया था। चोल झील के निकट ही गंगा नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत से पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिस 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करा था और 712 में ताहिर जीत लिया था। और पूरा युद्ध का वर्णन चंचनामा में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया था? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था 1194 में, और ये कन्नौज में मारा गया था। और तराइन का युद्ध हुआ था
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मारा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो का जन्म स्थान था, वो था कासगंज। अमीर खुसरो अकबर का एक राजदरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोह रक्त की रीति किसने अपनाई थी, वो अपनाई थी बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है, वो है तुंगभद्रा नदी के किनारे। ऑप्शन सी। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी, तुलुव राजवंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह तुलुव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, वह विजयनगर साम्राज्य की लेडीज थी, जो कुश्ती उनको खेलने का बहुत शौक था और इसी वजह से वो हर जगह विजय भी करती थी। कहाँ की थी वो, विजयनगर साम्राज्य की थी, जो कुश्ती में भाग लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था, ये हुआ था शेरशाह सूरी के राज्यकाल में। इसी ने पहले चांदी का रुपया चलाया था, जिसकी कीमत 178 ग्रेन के बराबर थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, ये भी शेरशाह सूरी ने करी थी। गजे सिकंदरी एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करा था भूमि को नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल शासन पर बैठाया गया, वो बैठाया गया था कलानौर में 1556 में। हुमायूं मरा था और 14 फरवरी 1556 में अकबर को बैठाया गया था कलानौर पे। ये सिर्फ उस समय 13 वर्ष और 3 महीने का था, जिस समय तुम लॉलीपॉप चूसते हो उस समय तो उसने राजगद्दी संभाल ली थी भाई। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ था, वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें बैरम खान ने हेमू की हत्या कर दी थी। हेमू आदिल शाह का दरबारी था। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने की थी। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किन के बीच लड़ा गया था, वो लड़ा गया था महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच में। इनमें दोनों में से किसी की भी ना जीत हुई थी ना किसी की हार हुई थी। और इसमें इसमें अकबर की तरफ से मान सिंह ने प्रतिनिधि करी थी इस युद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, खाली एक ही मुगल सम्राट अनपढ़ था, वो था अकबर। ऑप्शन सी। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, थॉमस रो जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। भारत में जहांगीर का शासन काल क्या था, 1605 से 1627। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता नहीं था, वो था औरंगजेब, जो शराब को छूता भी नहीं था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों पर मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था, औरंगजेब। मुगल कालीन संगीत चित्रकला एवं स्थापत्य कला अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और लाइक भी करने के लिए और सब्सक्राइब भी करने